जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये संसार बहुत खींचता है अपनी ओर। बहुत आसक्तियां, बहुत चीजें, बहुत लोग, मौज मस्ती के बहुत से साधन, इंद्र तृप्ति के साधन भी और आकांक्षाएं भी, इच्छाएं, चीजों को देख देख कर उनको प्राप्त करने की अभिलाषाएं, उनके प्रति आसक्ति, मोह, ये सब चीजें बंध जाती हैं एक मनुष्य के साथ। चाहता हुआ ना चाहता हुआ कुछ प्राप्त करने के लिए इस संसार में जद्दोजहद करता रहता है। जब वो चीज मिल जाती है तो और चाहिए, नहीं मिलती है तो क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन। तो मिल जाए तो भी तबाही, ना मिले तो भी तबाही। ये सब पता होते हुए वही कार्य करता रहता है। मिल जाए तो ग्रीड जागती है, ना मिले तो हैंकरिंग, फिर भी लगा रहता है। लेकिन वो जीवात्मा जो भगवान की तरफ मुड़ती है, वो जीवात्मा जो शुद्धता से श्रवण करने का प्रयास करती है, उसके जीवन में ना तो ग्रीड और ना ही हैंकरिंग। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट और आर्ट ऑफ अटैचमेंट उसको आ जाता है। फिर वो संसार में रहता हुआ संसारी कार्य तो करता है, लेकिन उससे उलझता नहीं है, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। मिलने पर ग्रीड और ना मिलने पर हैंकरिंग नहीं होती। हमारे शास्त्रों में वो यही दवाइयां हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से इसे स्वीकार करे तो इन सारी कुरीतियां, इन सारी प्रॉब्लम से वो आगे निकल जाएगा। कल हमने पढ़ा किस प्रकार समस्त लोकों के स्वामी पृथ्वी पर अवतरित हो गए। लोचनदास ठाकुर लिख रहे थे, देवतागण आ आ की स्तुति कर रहे हैं। ये कौन इतना सुंदर बालक आ गया, चरणों में कैसे चिन्ह है।
तो हम वहीं से अब आगे पढ़ेंगे। मंगल कर उच्छा, आनंद शचीर मंदिरे, गौर गुण गा, नहारे आरे आरे हा। वे निष्ठा व गंभीरता पूर्वक सब कुछ मंगलमय बनाने का प्रयास कर रहे थे। सची माता का घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। भगवान गौर की महिमा गान को रोकने की शक्ति किसी में भी ना थी। इसका मतलब कुछ लोग रोकना चाहते होंगे, पर रोकने की शक्ति नहीं है किसी में। भगवान स्वयं आए। सची मिश्र पुरंदर आनंदे गरगर, गदगद भेल कंठ स्वर, इष्ट कुटुंब आनी, बोले मधुर वाणी, अब लिंबे अविलंबे पुत्रोत्सव करे। जगन्नाथ मिश्र भाव विद्वल हो गए। उनके शब्द भाव के अवरुद्ध हो गए थे। शीघ्रता पूर्वक उन्होंने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया तथा अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव आयोजन किया। जय 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 चौदिक सुखमय, आनंदे भरिल नगरी, कुल वधु यत आइल शत शत, बलाइलो सिंदूर पिठली। जय हो जय हो जय हो। चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। सारा शहर आनंद से द्रवित हो गया था। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आईं तथा चावल की लेई वो लाल सिंदूर उपहार के रूप में लाई। पुत्र करी कोले, आनंदे प्रेम भरे, गदगद बले सची देवी, आशीर्वाद कर पद धूलि देह बर, बालक हुआऊं चिरंजीवी। शची देवी ने प्रेम एवं आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध अपनी आवाज में कहा, कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए, कृपया करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बालक की दीर्घायु हो, ऐसा कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। बालक नहे मोर आपन बलिवर, देह न सब नरि गणे, आमिया अधिक देह परिणाम विपर्य, निमाय बुलिय थुल नामे। यद्यपि यह हमारा बालक नहीं है, फिर भी हम इसे अपना ही शिशु मानते हैं। ऐसा कहते हुए समस्त स्त्रियों ने अपना आशीर्वाद दिया। इसकी अमृत से भी अधिक मधुर देह की सभी विपत्तियों से रक्षा करने हेतु इसका नाम निमाई होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस बालक को नाम दिया। ए अष्ट दिवसे शिशुगण संतोषे, एष्ट कलाई बिलाई, नवरात्रि महोत्सव आनंदमय सब, बजाओ आनंद बधाई। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्टकलाएं उपहार बांटे गए। 9वें दिवस की रात्रि में हर्षपूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया। बाड़े ये दीने दीने शचि शीर नंदने, आवनी पूर्णिमार चांदे, काजरे उजेर नयन युगल, गोरोचन तिलक सुशांदे। एक एक दिन करके शची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। वह पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसके दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत व भव्य दिख रहे थे। वह बालक गोरोचन तिलक लगाकर मनोहरी व लिलत्य पूर्ण लग रहा था। एकर चरण सघने चलन, ईशत हसाए मुचकी, सची जगन्नाथ देखी अद्भुत, निरखे अनीमिक आखी। वह बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता, मंद मंद मुस्कुराता।
शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहते। श्रीअंग मार्जन करे नीति नीति, सुगंधि हौल हरिद्रा, बदन चुंबय हिया भरी थुअय, धन्य शची सुचरित्रा। शची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती, उसके शरीर पर हल्दी व सुगंधित तेल का लेप करती, प्रेम से परिपूर्ण हृदय सहित वे उसके कपोलों को चूमती। साध्वी सची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। एछन दीने दीने बढ़ाए अनुक्षणे, आनंद नदिया नगरे, कि बदी वराती ना जाने बारती थी, प्रेमाय अपाना पशारे पाशरे। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण नदिया के गांव में आनंद में वृद्धि होने लगी। किसी को यह सुध नहीं थी कि महीने का कौन सा दिन है, सप्ताह का कौन सा दिन चल रहा है, या दिन है कि रात है। भावमय आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर लोग स्वयं को भूल गए थे। सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे थे। नदिया नगरे, आनंद घरे घरे, ना जाने की नारी पुरुषे, बाल वृद्ध अंध, प्रेम पर बंध, मातल अतुली हरिषे। नदिया के गांव में प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी इस बात के प्रति सचेत नहीं था कि कौन पुरुष, कौन स्त्री, या कौन बालक, कौन वयस्क, या कौन अंधा था। सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए थे। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश हो गया था। तो नदिया के लोगों की भाव के विषय में कहा जा रहा है। जहां सारे लोग प्रेम से रहते हैं, महाप्रभु को प्राप्त कर सब कुछ मंगल हो गया है। जगन्नाथ मित्र मिश्र के तो मुख से शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। कंठ अवरुद्ध हो रहा है, वाणी अवरुद्ध हो रही है। जब आप बड़ी प्रेम पूर्वक एंजाइटी में होते हो ना, तो ऐसा होता है। हाँ, भय में भी ऐसा होता है। भय और प्रेम की तो बहुत अच्छा संबंध है। काफी कुछ सिम्टम्स एक जैसे लगते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है, तो वो जिससे भयभीत है वो उसको हमेशा अपने आसपास पाता है। किसी से डर लगता है तो लगता है वो आ तो नहीं गया, आ तो नहीं, यही तो नहीं। तो उनकी एब्सेंस में भी प्रेजेंस महसूस होती है। और प्यार का भी तो यही लक्षण है। उनकी एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। तो भय और प्रेम का कुछ कुछ संबंध मिलता जुलता है। यू फील देयर प्रेजेंस इवन इन देयर एब्सेंस। लव एंड फियर। और दोनों में वाणी अवरुद्ध हो जाती है। जब हम डरते हैं तो का का बा का एकदम मुंह से आवाज नहीं निकलती। और जब कभी प्रेम में ऐसे हो जाए तो भी आवाज नहीं निकलती। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं हमने बोला क्यों नहीं। जन्मोत्सव हुआ है, पार्टी हुई है जबरदस्त।
क्यों ना हो, नंदोत्सव हुआ था। जब नंद महाराज के घर पुत्र आए थे तो कितना बड़ा उत्सव हुआ। ऐसे यहां पर भी उत्सव हुआ है, सभी को निमंत्रण दिया गया है और लोग आए भी हैं। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आ गई। इतनी स्त्रियां कहां से आई? तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता लोग, अप्सराएं इत्यादि सब आए होंगे। भक्त का और भगवान का दर्शन करने न जाने लोग कहां कहां से आते हैं, ये बात सच है। उनके तो दर्शन से ही पवित्र हो जाता है व्यक्ति। मुझे याद है जब महाराज श्री के गुरुदेव के वपू को जब लेके आए थे वापस देहरादून से दिल्ली, तो हम लोग जब दिल्ली पहुंचे तो उस दिन महाराज जी के दर्शन करने के लिए ऐसी भीड़ थी। इस्कॉन के इतिहास में ऐसी भीड़ कभी नहीं लगी। 1 लाख लोग उस दिन मंदिर आए और 1 लाख तिलकधारी मंदिर आए। 1 लाख भक्त कहां से आ गए? दिल्ली जैसे क्षेत्र में 1 लाख तिलकधारी भक्त नहीं है। पूरे इस्कॉन में मिला के देखा जाए तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब दीक्षित भक्त है पूरे वर्ल्ड में। और उस दिन 1 लाख एटलीस्ट तिलकधारी डिवोटीज दिखे। तो प्रतीत होता है कि देवतागण भी मनुष्य शरीर धारण कर कर दर्शन करने आए। जो वृंदावन की अथॉरिटीज हैं वो भी बता रही थी कि भक्तों का ऐसा सैलाब उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। जब महाराज जी समाधि ले रहे थे तब इतनी भीड़, हम लोग वहीं थे देख रहे थे, कहां से आ रहे हैं। तो एकदम स्मरण हुआ जब सैकड़ों हजारों लोगों की बात पड़ी तो उस तरफ निकल गया था मैं। खैर, तो यहां हजारों लाखों स्त्रियां उपहार लेकर पहुंच गई हैं। प्रतीत होता है देवतागण मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। सची देवी ने अपने पुत्र को गोद में लिया हुआ है और सबको सची देवी कह रही है अपना आशीर्वाद दीजिए, इस बच्चे की दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और सारे लोग भी क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा बालक नहीं है लेकिन ये हमारा ही बालक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक्चुअली व्यक्ति मौखिक रूप से तो बहुत कुछ कह देता है, लेकिन जब जीना होता है तब जीना होता है। और जितना उसकी कथनी और करनी में समावेश होगा, क्लोजनेस होगी, उतना ही वो खुश रह सकता है और उतना ही वो प्योर।
हम इस संसार में किसी से कुछ कहते हैं ना, प्रभु जी आप ऐसे, या कोई माता जी आप ऐसे, अच्छी वचन बोलते हैं। पर अगर हृदय में वो बात नहीं है तो आप स्वयं कष्ट भोगोगे, और किसी को कोई कष्ट नहीं, स्वयं ही आप जलते रहोगे अंदर ही अंदर। जैसे बरूदे में आग लगती है ना, तो धीरे धीरे सुलगता रहता है और एक दिन काला हो जाता है। एकदम से आग नहीं पकड़ता वो, लेकिन सुलगता रहता है। कोई हाल हो, इसलिए व्यक्ति को बड़ा नेक होना चाहिए, वाणी के अनुरूप जीने का प्रयास करना चाहिए। यूं तो कह देते सब हमारे बच्चे, देन एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि एटलीस्ट आध्यात्मिक रूप से वो आगे बढ़े। भौतिक रूप से कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता ज्यादा। ऐसा कहा जाए सब में हमारे ही बच्चे हैं, तो उन सबके कॉलेज की एडमिशन, उन सबकी फीस भरते हो? नहीं भर सकते। पर ऐसा कोई सोचे नहीं जी, कहा तो था हमारे ही बच्चे हैं, अब हमारे बच्चों को चलो फीस भी भरो, हमारे बच्चों के लिए कपड़े भी लाओ, अब इनके लिए टॉयज भी खरीदो, सब कुछ करो। मूर्ख मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, एक जिम्मेदारी ली जा सकती है, आध्यात्मिक पोषण की। ये जिम्मेदारी ली जा सकती है, बाकी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। बाकी जिम्मेदारी के लिए तो आप स्वयं हो माता पिता, आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी भाग सकते। आध्यात्मिक जिम्मेदारी ली जा सकती। साम दाम दंड भेद से बच्चों को भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो भक्त बच्चे संसारी रह जाएंगे। उनको संसारी बातें अच्छी बुरी फिर दोष निकलेंगे। तो जब कहा जाता है कि हमारा बालक है, इसका मतलब अपब्रिंगिंग। तो सारी माताएं मां कह रही थी हमें तो इसे अपने जैसा लगने लगा है, और फिर बोल रहे हैं इसका नाम तो निमाई होना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ तो नाम पड़ गया निमाई। और माता पिता ने फिर बड़े उपहार बांटे 8वें दिन, सब बच्चों को कुछ कुछ दिया, गिफ्ट। ये गिफ्ट देना कितनी अच्छी चीज है ना। आप सबने महसूस किया हो, लेना भी कितना अच्छा लगता है और देना भी कितना अच्छा लगता है। जब सही स्वाद चख लोगे ना, तो देना ज्यादा अच्छा लगेगा। और जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें देनी चाहिए, ये याद रखो कुछ जरूर देना चाहिए। कुछ नहीं दे सकते, आशीर्वाद दे सकते हो, अपनी प्रार्थना दे सकते हो। मान लो बहुत गरीब हो, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आशीर्वाद तो दिया जा सकता है, प्रार्थना दी जा सकती है। लेकिन इतना कंजूस नहीं होना चाहिए कि देने का जी ना करे। तो यहां माँ उपहार बांट रही है। कई लोग कहते हैं नहीं मैंने
योग्यता है, लेकिन मैंने ना केवल आशीर्वाद ही बांटा है बस। दे सकते हैं पर हाथ खींचते हैं। अरे अगर कृष्ण के लिए भी नहीं दे सकते तो आप इस संसार में किसी के लिए नहीं दे सकते। तो माँ बड़ी खुश है, बच्चों को उपहार दे रही है। पहले आप अपने बच्चों को याद करो, जब उनका जन्मदिन होता है कोई उपहार देता है, कितना अच्छा लगता है। अब उसके बाद आप बच्चों से पूछो, उनको उपहार देने की भी इच्छा ही नहीं, उनको रिटर्न गिफ्ट की बड़ी चिंता होती है। रिटर्न में गिफ्ट भी होता है। ददाती प्रति गणाति। आप उस बच्चे के लिए जन्मदिन पे कुछ लेके जाते हो तो बदले में आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। भले आपने इतना बड़ा दिया हो, आया इतना हो, पर वो इतने में भी बड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इसमें इतनी चीज मिलनी चाहिए थी। मैंने 10,000 का गिफ्ट दिया तो मुझे भी 10,000 का वापस मिलता। एनीथिंग। उत्सव मनाओ, उपहार बांटने चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही तो। मैं देखता हूँ भक्त लोग उत्सव मनाते हैं तो तुलसी का पौधा देते हैं उपहार में। कोई महंगा नहीं है। 5 रुपीज, 10 रुपीज, बट इट इज सच अ वंडरफुल जेस्चर। जिसकी जैसी जैसी क्षमता इत्यादि। एक एक दिन करके सची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा है, पृथ्वी पर चलने लगा है, हाथ पैर के बल रेंगने लगा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि धरती पर चंद्रमा चल रहा है। ये आंख कहां से लाएंगे हम? लोचन दास ठाकुर का प्रेम बोल रहा है ना। कोई ईर्ष्यालु इसको पढ़े कहेगा क्या इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे वो उनकी आंख से देखो तो वो चंद्रमा ही है भाई। तुम्हारी आंख ही ऐसी नहीं है, मिट्टी की आंख है तुम्हारी, क्या देखोगे। इसलिए ये जो प्यार है ना, ये बड़ा रिलेटिव है। प्रेम की दृष्टि से कुछ और ही पाओगे, नॉर्मल दृष्टि से कुछ और ही पाओगे। नॉर्मल दृष्टि वाले प्रेम दृष्टि वालों से ईर्ष्या करेंगे या उनकी खिल्ली उड़ाएंगे। इसीलिए संसार में देखो, जहां लोग होते हैं वहां कुछ लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। जो नहीं होते वो बेचारे परेशान रहते हैं कब। क्यों? वो देख ही नहीं पाते तो। लोचन दास ठाकुर को चंद्रमा प्रतीत हो रहे हैं हमारे भगवान, इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं, प्यार है ना। तो भगवान से अगर कुछ मांगना है तो ये दृष्टि मांगो। हे भगवान, हमें भी ऐसा देखने की दृष्टि मिले, जैसा वो देख पाते हैं, जैसे वो प्यार कर पाते हैं, वैसे हम भी कर पाए। नेगेटिव मत जाओ कि वो क्यों कर रहे हैं, जाओ हम कब करें। आप देखोगे उसी दिन से आपके और भगवान के हृदय में या आपस में आपका रेसिप्रोकेशन बढ़ जाएगा। देख लेना, मेरी बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। क्योंकि अब आपने अपनी गाड़ी की पटरी को नेगेटिविटी से उठाकर पॉजिटिविटी की पटरी पर रख दिया है। गाड़ी का काम है चलना, वो अब आगे बढ़ जाएगी। उठा के हटा के रखना है बस। लोचन दास ठाकुर की आंखों को
सराहना है बस कि लोचन दास ठाकुर जी आप ऐसा कैसे लिख पाते हो, आप इतना प्यार करते हो। हम नहीं कर पा रहे अभी। प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ कर पाए ऐसा। जगन्नाथ मिश्र सची देवी अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहे थे, मतलब पलक भी नहीं झपकाते थे। हम भी पलक नहीं झपकाते जब मोबाइल देख रहे होते हैं। हाँ, मैंने देखा है लोगों को। ये तो डिसीज भी आ गई है। आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आइज के डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको रिफ्रेश टीयर्स, या वो कहेगा कि आपकी आंखें सूखती जा रही हैं, ड्राई हो रही हैं आइज। क्यों ड्राई हो रही हैं? छोटे छोटे बच्चों की आंखें ड्राई हो रही हैं क्योंकि पलक का काम है झपकते झपकते लुब्रिकेट करते रहना आइज को। वो आइज में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। पर पलक झपकती नहीं मोबाइल देखते हुए, रील देखते हुए, इसलिए आंखें ड्राई हो गई हैं, बीमारियां लग रही हैं आंखों की। और ब्लू लाइट जो मोबाइल में है वो आपकी आईज को खराब करती है। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं घंटों तक। बच्चे क्या, बड़े भी लगे हुए हैं। प्रसाद पाने एक साथ बैठते तो हैं पर एक साथ है नहीं। माता के हाथ में अपना मोबाइल है, पिता के हाथ में अपना मोबाइल है, बच्चे के हाथ में अपना मोबाइल है। प्रसाद पा भी लिया और उठ के चले भी गए, पर उस प्रसाद का स्वाद ही नहीं लिया। स्वाद तो रील का ही लिया, ना उस प्रसाद की ममता को स्वाद लिया। इतना भी बोलने का समय नहीं कि मम्मा या अपनी वाइफ को कि बड़ा अच्छा बनाया तुमने। क्यों? क्योंकि खाया ही कहाँ। खा तो आंख से कुछ और ही रहे थे। वो ज्यादा स्वादिष्ट था। एब्जॉर्ब हो गया है मनुष्य, खो गया है कहीं, ह्यूमन इंटरवेंशन भूल गया है, और मैन विद मशीन, मशीन से प्यार होने लगा है इसका। आदमियों से प्यार कम होता जा रहा है। आप अपने जीवन का कल का दिन याद कर लीजिए, कल क्या किया पूरा दिन मोबाइल के साथ, अपने आप आपका हृदय आपको सब बता देगा। कैसे खो गए थे। फिर बोलता है मन, अरे तूने मना कर तो लिया है, लेक्चर भी तो सुन लिया है, हो तो गया है अब सब, अब तो तू मस्ती कर सकता है, अब तो देख ही सकता हूं, मैंने अपने कोटा कंप्लीट कर लिया है। ऐसे बहला देता है, जस्टिफाई करते हैं फिर हम। सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पास तो महाप्रभु हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। ग्रंथ के रूप में, श्री विग्रहों के रूप में, हरिनाम के रूप में महाप्रभु हमारे साथ हैं। कृष्ण हमारे साथ हैं।
हम उनको अपलक क्यों नहीं देख सकते? देखना है तो इन्हें देखना है ना अपलक रूप से। क्या आपकी जिह्वा को इतनी आदत पड़ गई कि अब जीभ को रोकना पड़ता है भगवान का नाम लेने से? नहीं। क्या आपकी आंख को इतनी आदत पड़ गई कि वो कृष्ण या उनके भक्तों के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती? शायद नहीं। क्या कान को इतनी आदत पड़ गई कि वो कृष्ण गुणगान या भक्त गुणगान के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहती? शायद नहीं। क्या जीभ को ये आदत पड़ गई कि जब मुंह खुलेगा तो वैष्णवों के गुण गाएंगे, निंदा नहीं करेंगे? शायद नहीं। इस पर कभी विचार किया है? दूसरों पर ही विचार करते रहोगे या कभी अपने पे भी विचार करोगे इस मामले में? तो जब तक आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचते, कैसे भक्त हैं आप? अपनी बारी में ना हम बड़े कैसे हो जाते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना प्रभु जी, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना अभी। अपने को कितना सिंपल लेते हैं, दूसरे ने कुछ किया उसके प्रति कितना गुस्सा रखते हैं। तो उन्होंने क्यों किया, वो तो भक्त है ना, उनको तो नहीं करना चाहिए था ना ऐसा। अपने ऊपर आती है तो नहीं वो, कोई नहीं ना, वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना प्रभु जी, अभी मेरा इतना हो जाऊंगी किसी दिन। अपने लिए हम कितने सॉफ्ट हैं, दूसरों के लिए हम कितने हार्श हैं। ये उल्टा करना है, अपने पे हार्श होना है, दूसरों पे सॉफ्ट होना। ये कृष्ण देखना चाहते हैं। ये आपके अंदर अगर बदलाव आया तो बहुत बड़ा बदलाव है। बी हार्श ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन अदर्स, बट डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ दैट यू गिव अप। तो हमें देखना है कि हम अपने हमारे जीवन में वो कौन सी चीज है जिसको हम अपलक देखते हैं, क्योंकि किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है जिसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लोग बोलते हैं इतना मोबाइल देखने के बाद भी, उनसे पूछो क्या मिला, वो बता नहीं पाएंगे आपको। क्या सीखा? मैं देखता हूँ माताएं वो देखती रहती किचन में कुछ बनाने की रेसिपी, बनता कुछ नहीं है कभी। प्रैक्टिकली किचन में कभी नहीं बनेगा, पर वो देखती रहेंगी रील पे रील। और उनसे पूछ भी लो क्या सीखा, वो सीखा भी कुछ नहीं है, देख के ही मजा लिया है। उन्होंने देखा कितनी अच्छी चीज बनाई है इन्होंने, वो इतना ही बहुत है। अभी मनुष्य के वो दिन नहीं आए हैं कि वो आंख से खा सके, ऐसा नहीं आएगा कभी। भाई खाना तो मुंह से पड़ेगा, वो देख देख के तृप्ति हो रही, वही एब्जॉर्ब है। क्या सीखा पता नहीं। अपनी अपनी एब्जॉर्प्शन पहचानो, कहाँ एब्जॉर्ब्ड हो, चेक करो। बस सची माता और जगन्नाथ मिश्र तो गौरांग महाप्रभु पे एब्जॉर्ब्ड है। आप कहाँ एब्जॉर्ब्ड हो?
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे सो मच जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जो इस संसार की सुविधाएं हैं और इच्छाएं हैं, हमें अपनी ओर खींचता है। जब जब हमें वो चीज मिल जाए, फिर और चाहिए, ग्रीड भी होने लगता है। और ना मिलने पर क्रोध आने लगता है, हैंकरिंग होने लगता है। तो मिलने पर भी प्रॉब्लम, ना मिलने पर भी प्रॉब्लम होता है, सिर्फ तबाही होता है लास्ट में। फिर भी लोग इसमें लगे रहते हैं। भक्त थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करते हैं। तो इसमें भक्त उलझता नहीं है। भक्त को इसमें से कुछ भी चाहिए भी नहीं। और आपने ये बताया भय और प्रेम, थोड़ा उसमें थोड़ा सिमिलरिटी आपने बताया कि जब भय होता है, वो चीज जो ना होने पर भी उसका प्रेजेंस महसूस होता है। सेम प्रेम में भी होता है, वो चीज ना होने पर भी उसका प्रेजेंस फील होता है। और ये दोनों हमारे कंठ को भी अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा का कंठ अवरुद्ध हो गया था। और आपने ये बताया कि कथनी और करनी दोनों में जितना सिमिलैरिटी होगा तो हम उतना खुश रह सकते हैं। वाणी की अनुरूप रहने का हमें प्रयास करना है। वाणी जैसे है हम ऐसे ही करना चाहिए। भौतिक रूप से नहीं, इसको आध्यात्मिक रूप से हमें करना है। आध्यात्मिक की जिम्मेदारी लेना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना दोनों अच्छी बात है, पर देने में ज्यादा आनंद फील होता है और होना भी चाहिए। जब हम उत्सव मनाएं, उसमें हम कुछ ना कुछ उपहार देने का प्रयास करें, और इसमें आनंद की वृद्धि होगा दोनों की तरफ से। और आपने ये भी बताया कि हमें भगवान को दृष्टि मांगना है, जिससे हम ये देख सकें कि जो बाकी लोग प्रेम से कर पा रहे हैं, हम भी वैसे ही कर पाए। हम भगवान से प्रेम दृष्टि मांगना चाहिए। और आपने हमें बताया कि आंख को हम कैसे और कहाँ यूज करना चाहिए। हमें हमारे आंख को भगवान को देखने के लिए, उनको निहारने के लिए, और उनको देखते देखते खो जाना, इसमें यूज करना चाहिए। ना कि हम ये जो सारे चीज जो हम करते हैं, ये सारे चीज तो हम करते हैं पर वो मोबाइल के साथ करते हैं। मोबाइल देखते वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं, और इसमें सिर्फ नुकसान ही है। लास्ट में हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे आपने बोले कि ना कुछ मिलता है ना कुछ हम सीखते हैं, सिर्फ हम नयन सुख मिल रहा है बस। तो हमें यहाँ पे चेक करना है हमारी ऑब्जेक्शन कहाँ पर है। तो इसको चेक करना है हम कहाँ एंगेज हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच।